इधर वित्त मंत्री ने पेश किया देश का बजट, उधर यूपी में अखिलेश मायावती ने दिखा दिया आईना। मायावती ने याद दिलाई पुरानी घोषणाएं, तो अखिलेश ने पूछ लिया कठिन सवाल। यूपी में बजट पर नेताओं ने कैसे दी प्रतिक्रियाएं? बजट अच्छा है या फिर नहीं है कुछ नया? लोकसभा में वित्त मंत्री ने उम्मीदों का बजट पेश किया तो देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी हैं। सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताते हुए मध्यम वर्ग को राहत देने का दावा कर रही है, लेकिन यूपी में विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बजट को बेमानी बताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? सरकार की संकीर्ण नीतियों व गलत सोच का सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन करोड़ों गरीबों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के जीवन पर पड़ता है जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं और असली भारत कहलाते हैं। सरकार उनके आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे ताकि आम जन की जेब भरे व देश विकसित हो। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि केंद्र जब भी योजना लाभार्थियों के आंकड़ों की बात करे तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत लगभग 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, वंचितों और किसानों का विशाल देश है जो अपने अमृत काल को तरस रहे हैं। उनके लिए बातें ज्यादा हैं, बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए बेहतर होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी बजट से नाखुश दिखे और सरकार से उन्होंने सीधे सवाल भी पूछ लिए। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी? भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारिक वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। वहीं यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट की तारीफ में कई बातें कह दी। उन्होंने कहा, यह गरीब कल्याण, गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला और ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, अवसंरचना विकास, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए कहा, यह अमृत काल में पहला बजट है। आज बजट 2023-24 को पिछले बजट की बुनियाद और इंडिया एट 100 के मसौदे पर निर्माण की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर ये सुनिश्चित किया है कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। आगे उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय G20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है, जिस पर 1 जनवरी से शुरू करके 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय आएगा। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया है, जो 2019-20 में महज 7% था। आम बजट पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।